हेलो दोस्तों, वेलकम स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यह जितने भी क्वेश्चन हैं सभी ऑफिसर एकेडमी के द्वारा स्पेशली TRE 4 के लिए बनाया गया है, जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर है। चलिए हम लोग सेशन कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, और सेशन स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहता हूँ। अभी हम लोग जो अध्याय 2 कंप्लीट कर रहे हैं, उससे पहले एक अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं, जिसको आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यह अध्याय 2 है, वस्तुओं के समूह बनाना। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी आधार का चयन निर्भर होता है। एक है पदार्थ के गुणों के आधार पर और दूसरा है पदार्थ के उपयोग के आधार पर, जिसमें ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं, केवल 2 और केवल 1, जिसमें इसका राइट आंसर है ए, 1 और 2 दोनों। चलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। किसी वस्तु ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए पदार्थ का चयन निम्न आधारों पर किया जाता है। पदार्थ के गुणों के आधार पर। गुण में क्या होती है? पदार्थ की मजबूती होती है, लचीलापन होती है, फ्लेक्सिबिलिटी, गर्मी या ठंड सहने की क्षमता, थर्मल रेसिस्टेंस, जंग प्रतिरोध आदि गुणों के आधार तय किया जाता है। उसके बाद है पदार्थ के उपयोग के आधार पर। वस्तु का उद्देश्य या कार्य भी पदार्थ के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए बिजली के तार के लिए तांबा चुना जाता है क्योंकि यह अच्छा चालक है। इसलिए पदार्थ का चयन गुण और उपयोग दोनों के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थों में क्या क्या आता है? कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, उपरोक्त सभी। हम लोग जानते हैं जो हमारे चारों ओर की सभी वस्तुएं किसी न किसी रूप में पदार्थ से ही बनी होती हैं, वो पदार्थ ही कहलाती है। तो इसका ऑप्शन है कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई और उपरोक्त में से सभी। ये सभी पदार्थ की श्रेणी में ही आती है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चमकदार सामग्री होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सोना, रबर, चौक, पुस्तक। हम लोग जानते हैं रबर, पुस्तक और चौक ये अधातु हैं, जबकि सोना एक धातुई पदार्थ है। तो इसमें जो चमकदार पदार्थ होते हैं वो सोना है, क्योंकि सोना एक धातु होता है और धातु की एक गुण होती है चमकदार होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्युतिमय का अर्थ होता है। हम लोग जानते हैं द्युतिमय का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है कठोरता, बी है मुलायम, सी है चमकीला और डी है पारदर्शी, जिसमें इसका राइट आंसर है चमकीला, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर पदार्थ कहा जाता है। कठोर पदार्थ किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है जिनको दबाना मुश्किल होता है, ऑप्शन बी है संपीड़ित करना कठिन होता है, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। हम लोग जानते हैं जो पदार्थ में बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको दबाना कठिन होता है, मुश्किल होता है। जिनको हम दबाते हैं तो आसानी से दबता नहीं है, संपीड़ित नहीं होता है। इसलिए जो इसका राइट आंसर है ए और बी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, निम्नलिखित में से कौन एक धातु नहीं है? हम लोग एक बार और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। धातु नहीं है कौन सी? लोहा, सोना, लकड़ी और चांदी। ऑप्शन से हम लोग फाइंड कर सकते हैं इसका आंसर। लोहा धातु है या नहीं है? लोहा एक धातु है, सोना भी एक धातु है, चांदी भी एक धातु है, लेकिन लकड़ी क्या है? वो धातु नहीं है, लकड़ी एक अधातु है, जिसमें इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन की पहचान करें। पदार्थ जिसे संपीड़ित करना कठिन हो कठोर पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ जिसे संपीड़ित करना आसान एवं जिसे खरोंचा आसानी से जा सके कोमल पदार्थ कहलाते हैं। धातु में हमेशा चमक बनी रहती है और इनमें से सभी। हम लोग जानते हैं जिसको संपीड़ित नहीं कर सकते हैं वह कठोर पदार्थ कहलाते हैं, और जिसको आसानी से खरोंचा जाता है या आसानी से संपीड़ित कर सकते हैं उसको हम कोमल पदार्थ कहते हैं। लेकिन धातु में हमेशा चमक नहीं बनी रहती है, जिसका असत्य कथन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अविलय शब्द का क्या अर्थ है? अविलय, सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे अविलय शब्द क्या होती है। जो जल में पूर्ण रूप से घुलती नहीं है उसे हम अविलय कहते हैं। अब हम ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अघुलनशील, अमिश्रित, अपारदर्शी और पारदर्शी, जिसमें इसका राइट आंसर है ए, अघुलनशील। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अविलय पदार्थ के बारे में सही कथन चुने। क्या है? अविलय पदार्थ के बारे में सही कथन चुने। हम लोग विलय, अविलय, पारभासी, पारदर्शी, अपारदर्शी इस समय बहुत कंफ्यूज करते हैं। अगर ये समझ ना आए तो एक बार जरूर इसको एनसीईआरटी बुक से आप कंफ्यूजन कंप्लीट कर ले, कंफ्यूजन दूर कर लें। अविलय पदार्थ के बारे में सही कथन चुने। ऑप्शन ए है ये जल में आसानी से घुल जाते हैं, काफ़ी समय तक विलोपित करने पर घुल जाते हैं, जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं और इनमें से सभी। जिसमें अविलय बताए थे ना, देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं उन्हें ही अविलय पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से विलय पदार्थ को उदाहरण है? कौन से विलय पदार्थ का उदाहरण है? नमक, वॉशिंग पाउडर, चीनी, उपरोक्त में सभी, जिसमें इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सभी तरल जल में मिश्रित होते हैं। सेकेंड ऑप्शन है गैस थोड़ी मात्रा में जल में घुलनशील होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा गलत कथन है? जिसमें इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल 2, गैस थोड़ी मात्रा में जल में घुलनशील होते हैं। इसे थोड़ा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते हैं और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। कुछ गैसें जल में विलय होते हैं जबकि अन्य नहीं हैं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती है। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है? ऑप्शन एक, जिसमें ऑप्शन एक है केरोसिन तेल जल में विलय हैं, शहद जल में विलय हैं, कूट है केवल एक, दोनों, केवल 2, इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं शहद जल में विलय होती है, इसलिए कूट ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? सरसों का तेल जल में विलय है, नींबू का रस जल में अविलय है। इसमें हमें गलत कथन चूज करना है। कूट है केवल एक, बी है दोनों, सी है केवल 2 और डी है इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट ऑप्शन है सरसों का तेल जल में विलय है, नींबू का रस जल में अविलय है, कूट है केवल एक, दोनों, केवल 2, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हम जानते हैं सरसों का तेल जल में विलय नहीं होती है, तो ऑप्शन एक गलत है। और नींबू का रस जल में विलय होती है, इसमें ऑप्शन ये अविलय दिया है, तो ऑप्शन ये भी गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर है दोनों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असत्य कथन है। उन पदार्थों या सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को आसानी से देखा जाता है अपारदर्शी कहते हैं। जिनसे होकर आप वस्तुओं को देख नहीं सकते हैं अपारदर्शी कहते हैं। लकड़ी एक अपारदर्शी वस्तु है। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख सकते हैं परंतु स्पष्ट रूप से पारभासी नहीं कहलाती है। इसमें जो असत्य कथन चूज करना है ऑप्शन ए है, क्योंकि उन पदार्थ या सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को आसानी से देखा जाता है वो पारदर्शी कहलाते हैं, अपारदर्शी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे पदार्थ जिनके द्वारा वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है क्या कहलाते हैं? स्पष्ट, पारभासी, पारदर्शी और अपारदर्शी। जिसमें इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पारदर्शी। पारदर्शी में क्या होता है, तो हम आमने सामने उसको कंप्लीटली देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारभासी पदार्थ कौन सा सही नहीं है? मोटे लकड़ी, धुंधला शीशा, तैलीय कागज और गंदा पानी।
जिसमें इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मोटी लकड़ी। यह क्वेश्चन इस सेशन की लास्ट क्वेश्चन है। मक्खन का पेपर क्या है? पारदर्शक, पारभासी, अपारदर्शी और कोई नहीं, जिसमें इसका राइट आंसर है पारभासी।